मीडिया तो कह रहा है डंका बज रहा है मोदी और ये अमेरिका में। मीडिया ऐसा कोई नहीं है जो आज के डेट में मोदी का चमचा न हो, पैसा न लेता हो। जो मोदी कहेगा उसका चीफ एडिटर जो है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वो एडिटर का ये साबित करता है कि जो मोदी का शब्द होता है वही एडिटिंग करके उसको बोलने के लिए इजाज़त दी जाती। इस बार का चुनाव 2022 का चुनाव जनता तय कर देने के लिए बैठी हुई है कि इनको मठ पर भेजो, और मठ न मिले इनको तो इनको फिर उत्तरांचल भेज दो। तो यादव कहता है कि अखिलेश आएंगे, हरिजन कहता है कि मायावती आएंगी। हरिजन क्या होता है? हरिजन मतलब चमार जाति जिसको कहते हैं, मतलब बाकी शैतान जन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस समय मैं एक ट्रेन में मौजूद हूं और ये कैफियत एक्सप्रेस है। आजमगढ़ के आसपास के इलाके में हम लोग हैं और ट्रेन में चलते हुए मैंने कुछ लोगों को सुना जो बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कुछ बातें हो रही थी देश की राजनीति, सियासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। तो मेरा मन हुआ कि मैं इन लोगों से बात करूं और आप तक ये बात पहुंचाऊं कि क्या कुछ दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो उससे जुड़े हुए कुछ ज़रूरी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और मज़ेदार तरीके से जानेंगे कि आम जनमानस जो है वो क्या सोच रहा है, यूपी में क्या कुछ होने वाला है। मेरे साथ जो हैं एच.एन. चंदेल साहब हैं और जी, और चौहान साहब हैं, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो साहब ये बताइए, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल जनता जो आम जनता है, जिसको कि वो बार बार भाइयों बहनों शब्द से संबोधित करके समझाते हैं, आम जनता आज भाइयों बहनों से शब्द को समझ गई है कि अब हम योगी जी को भाई और बहन का शब्द कह करके जो मेरे पास चमड़ी बची है उस चमड़ी को भी अभी लेने वाले हैं। लेकिन मीडिया तो कह रहा है डंका बज रहा है मोदी और ये अमेरिका में। मीडिया ऐसा कोई नहीं है जो आज के डेट में मोदी का चमचा न हो, पैसा न लेता हो। जो मोदी कहेगा उसका चीफ एडिटर जो है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, वो एडिटर का ये साबित करता है कि जो मोदी का शब्द होता है वही एडिटिंग करके उसको बोलने के लिए इजाज़त दी जाती है। मतलब मोदी बोलता है कि क्या बोलना है? हाँ, बोलना है। मोदी जो कहेगा वही बोलना है। मीडिया प्रश्न भी कहीं किया जाता है, डिबेट पर भी किया जाता है, गांव में भी किया जाता है, धरती पर जा कर के किया जाता है। जैसे मैं भी देखता हूँ, मीरा सिंह नाम की एक कोई लड़की है, किसी मीडिया की है, किस मीडिया की है मैं नहीं जानता, पर मैं देखता हूँ वो कहती हैं कि आओ भाई वो आज देखें मैं इस फलाने विधानसभा के फलाने गांव में हूँ और मिजाज को देखना है। ये बुढ़े हैं, ये जवान हैं, ये माँ हैं, ये बहन हैं, और वो वही बात पूछती है जो मोदी जी कहे हैं। जैसे वो कहती हैं कि हाँ बताइए चचा जी, बाबा जी, आपको क्या मिजाज है। अब ये नहीं पूछती हुए हैं कि ये बताइए आपके पास कुछ बचा है क्या, मोदी जी योगी जी कुछ छोड़े हैं। यह प्रश्न न पूछ करके वो ये पूछती हैं कि आप बताइए आज अब मिजाज क्या है, योगी जी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तब वहाँ जवाब आता है कि नहीं लौटेंगे। तो क्यों नहीं लौटेंगे? वो तो गिनाते हैं कि मैं के भाई मैंने 3 लाख मकान दिया, मैंने इतना शौचालय दिया, परंतु सच ये है कि उनका आंकड़ा जितना कहते हैं उसका 2% सही है, 98% गलत है। अभी आप कहाँ से गाड़ी पकड़े? हमने तो दिल्ली से इस गाड़ी को पकड़ा। तो दिल्ली में आपने देखा होगा योगी जी ने बड़े पोस्टर लगाए हैं, बहुत बड़े, बोला है कि नंबर 1 प्रदेश हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश नंबर 1, इतने लाख नौकरी दे दी। तो वो प्रचार है या उसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो 1% की नहीं है। वो प्रचार नहीं है बल्कि प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। दिल्ली में यूपी का कोई अंश भी नहीं है। गाजियाबाद का बॉर्डर है, नोएडा तक है, तो नोएडा तक अगर वो प्रोपोगंडा करते तो कुछ समझ में आता है। दिल्ली है, मतलब पूरे देश की दिल्ली। मतलब ये निकाल रहे हैं कुछ लोग कि दिल्ली की गद्दी पर जाएंगे योगी जी।
ये संभव नहीं है। इस बार का चुनाव 2022 का चुनाव जनता तय कर देने के लिए बैठी हुई है कि इनको मठ पर भेजो, और मठ न मिले इनको तो इनको फिर उत्तरांचल भेज दो। यह बना करके मन और जनता बैठी हुई है। हालांकि कुछ जो हैं आरएसएस के लोग जो गांव-गांव में घूम करके इस बात को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार यह अब इनका नहीं चलेगा। 7 वर्ष जितना ये प्रचार कर लिए, जो कहे उसके सच उल्टा होता चला गया। जो वादा किया एक वादा पूरा नहीं किया। ऐसे दशा में सारी जनता मन बना चुकी है। 2% जनता है। अब जनता भी कहती है, जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है गांव में, वो कह रही है कि पहले सभी नेता से कि आप लोग ईवीएम जल्दी से पकड़िए, ईवीएम का ये खेल करके जीतता है, ये हमारे वोट से नहीं जीतता है। तो ईवीएम तो कांग्रेस लाई ना। ईवीएम कांग्रेस लाई है, तो कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा। अब बता भी रही है कि नहीं जी, आप लोग जो का सोच रहे हैं ये सोच को पलटा जाएगा। तो अब कब पलटा जाएगा? चूंकि ये पावर में आएंगे तब पलटेंगे। ऐसा कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ईवीएम को हटा देंगे। हम बोलना चाहिए ना उनको। बोलना चाहिए, लेकिन हम उस पर विश्वास कर नहीं रहे हैं। जनता पर ये जा रहे हैं, जनता कर रही है, तो हम जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम ठीक है ईवीएम लाए हैं तो ईवीएम हटाएंगे, लेकिन हम जब पावर में आप बैठाएंगे तब लाएंगे। का फोन आ गया तो आप फोन ले लीजिए। अच्छा ये बताइए कि अभी यूपी में योगी के अलावा आपको लग रहा है कि 2022 में कौन सरकार बना सकता है? क्या किसकी सरकार बन सकती है? देखिए 2007, 2012, 2017 3 चुनाव जनता ने देखा। जिसको हटाना है जनता मन बना के बैठ जाती है और कहती है कि हम अब किसको देंगे किसको नहीं देंगे। वो ईवीएम या जो बैलेट पेपर था उस पर दबा के वो बताती है। आज के दिन में जोगी को या भाजपा को जाना है, ये मन बना लिया है जनता। किसको लाना है यह जनता मन में बैठाई है। और 22 तारीख के बाद 2022 में जो चुनाव की तिथि निर्वाचन घोषित करेगा, उस दिन ये लोग बैठा के और बता देंगे कि जोगी गया, मोदी गया, कौन आया, अब आप काउंटिंग करिए और गिनिए। यह निश्चित है कि इनको जाना है। सरकार किसको बनना है यही अभी तय बक्सा में बंद करके रखी है जनता। यह अभी खोल के बता नहीं रहे हैं, लेकिन इतना जरूर खोल करके बता रही है कि मोदी जोगी को जाना है। नहीं, लेकिन विकल्प तो होगा ना भाई, किसी के नाम की तो हवा चलाएंगे। पिछली बार तो बोले थे मोदी लहर चल रही है, हालांकि योगी का तो नाम नहीं बताया था चुनाव में, बाद में बना दिया उनको मुख्यमंत्री। तो किसी अखिलेश का, मायावती का, कोई तो एक चेहरा होगा कांग्रेस का, किसका कुछ तो चर्चा चल रही होगी आपके इलाके में। देखिए हम तो पार्टी के हैं, तो हम अगर कहेंगे तो ये कहा जाए कि पार्टी के इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जनता की मंशा को मैं बता रहा हूँ। जनता चाहती है कि भाजपा सरकार यानी योगी सरकार यहाँ से जल्द चली जाए। आज जात की, धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। मुलायम सिंह यादव वंश के हैं, तो यादव कहता है कि अखिलेश आएंगे। हरिजन कहता है कि मायावती आएंगी। हरिजन क्या होता है? हरिजन मतलब चमार जाति जिसको कहते तो हैं। मतलब बाकी शैतान जन है। नहीं, शैतान तो नहीं कहा गया। तो उन्होंने लड़ाया तो फिर जोड़ा किसने? आज तक फिर जोड़ क्यों नहीं पाए? जोड़ तो रहे हैं, कांग्रेस जोड़ रही है, रोज जोड़ रही है, रोज रे। तुम तो कह रहे कि तुम आग बोओगे हम पानी बोओगे, कह तो रही है। हम तुम आग लगाओगे हम बुझाएंगे। फिर चुनाव में कहाँ है कांग्रेस? कहाँ नहीं है अब हाँ, इस बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया है। जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या में ताला उन्होंने खुलवा दिया और एक बार भी नहीं कहा कि ये हिंदुओं जागो, चलो, राम का ताला मैंने अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ दिया। यह आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मिल करके इन लोगों ने अडवाणी को एक अगुआ बना करके और कहे कि चलो कहाँ से,
अहमदाबाद से, माने गुजरात से। वो कहानी हम जानते नहीं, हैं। जानते हैं तो जानते सुनिए क्यों? नहीं सुन तो आप लीजिए। इस बात का जवाब नहीं, नहीं, दीजिए। आप उत्तर लीजिए। आप नहीं, यही जवाब प्रॉब्लम, यही मीडिया में प्रॉब्लम है कि मीडिया आप अपनी जवाब बात- दीजिए। नहीं, ताला जवाब- ताला खुलवाया ना, तो मंदिर की राजनीति तो आप लोगों ने शुरू नहीं कर नहीं नहीं, हमने यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जगाया नहीं हिंदुओं को, या मुसलमान को सोया था तो और सुला नहीं दिया। ताला बंद था तो खोला क्यों? हमने खोला इसलिए कि भाई यहाँ बाबर चले गए, अब ये हमारा स्वतंत्रता हो गया है, हम इसमें देखें क्यों ये बंद था। खोल करके देखे तो राम का मूर्ति था, राम की मूर्ति को भजन कराने के लिए हमने खोला। लेकिन हमने लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने शिलान्यास किया। राजीव गांधी ने शिलान्यास किया, हमने कहीं नहीं जगाया, कोई नहीं आया। मंदिर की राजनीति की ना, मंदिर की राजनीति की ना। मंदिर की राजनीति कहाँ से हुई सुन लीजिए। अरे तो किसकी सुनिए तो, यही तो प्रॉब्लम है। आप प्रश्न करेंगे उत्तर लेंगे नहीं, यही कारण है कि मीडिया आज बिकी हुई है कहा जा रहा है। बिल्कुल बिकी हुई है। प्रश्न वो करेगा जो उसके खिलाफ होगा, वो प्रश्न ही खिलाफ होगा। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, शिलान्यास हुआ तब तक नहीं कोई झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब ताला टूटा तब नहीं हुआ। अब चले कहाँ से? आडवाणी जी चले, और मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। उन्होंने यह जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक के तरफ हाथ उठाएगा हाथ काट लूंगा, जो आंख दिखाएगा वो आंख निकाल लूंगा। यह मुलायम सिंह ने किया, जिससे मुसलमान भाई ये समझा कि भाई तो हमारे लिए लग रहा कि जान भी दे सकता है, और मुसलमान उधर टूट पड़ा। हिंदू कहा कि अरे ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो बाबर का भी दादा बन करके हम पर राज कराना चाहता है। तो हिंदू इकवट गए और मुलायम सिंह की बर्बादी हो गई। वहीं से हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस ने नहीं किया। ये गजब है। मंदिर का ताला आप लोग खोलें, एक आदमी दंगे होने से रोकेगा, लेकिन हम तो वो धर्म की राजनीति कर रहा है। ये गलत नहीं गलत नहीं है। हमने चूंकि हमने शोर नहीं किया, ढोल नहीं पीटा, इन लोगों ने शोर किया, ढोल पीटा। आप लोगों ने चिंगारी भड़का दी, बंद होता तो वो शायद वो नौबत ही नहीं आती। एक भी देश में चिंगारी का कहीं भी एक भी प्रकाश नहीं दिखाई दिया कि हाँ कांग्रेस ने चिंगारी फेंका। इन लोगों ने चिंगारी फेंकने के लिए साथ साथ उस प्रकाश को फैलाने का भी काम किया। अब आप धर्म की जो राजनीति है देश की, उसमें कांग्रेस टिकती है, वो विजय कर लेगी? धर्म की राजनीति में जो अभी माहौल है हिंदू और हिंदुइज्म और हिंदू राष्ट्र का, तो कांग्रेस जो है मुकाबला कर लेगी अब इस विचारधारा का? हम धर्म पर नहीं करेंगे, हम अपने विकास पर करेंगे, हम अपने एजेंडा पर करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि देखो भाई हमने कहा गया 70 साल तक क्या दिया है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है, ये सारा चीज़ देना मेरा है। आज एक भी बता दे मोदी चाहे जोगी, एक भी बिजली का कोई प्लांट लगाया हो, 7 साल हो वहाँ मैं 5 साल यहाँ से है, एक कहीं भी बना दे, एक कोई चिकित्सा विभाग में बड़ा अस्पताल एम्स जैसा बनाया हो, किसी भी क्षेत्र में बता दिए, चाहे कोई फैक्ट्री ये डिफेंस का बनाया हो, तो ये तो जो बना है वो उसको लुटवा रहा है, तो वो कैसे कह सकता है? हाँ, जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को एक करके वोट ले रहा है। और अगर यह होता रहेगा जनता के बीच में, अब वो भी मुद्दा नहीं रहा राम मंदिर। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा, लेकिन आज भी हिंदू को बरगलाया जा रहा कि मोदी आया तो बनने लगा, मोदी आया तो बनने लगा, जोगी आया तो बनवाने लगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको इन्होंने अनुपालन कराया है। इनका है क्या? ये तो आग बोने का सांप्रदायिक पार्टी थे, आज भी सांप्रदायिक है। दो समुदाय को ये जलाने का काम किए हैं, करेंगे, लेकिन नहीं, जनता इस बार 2022 में समझ गई है कि हाँ ये अब क्या चाहते हैं। अब जैसे आप लोग तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जब 2014 में मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि गैस पर हम सब्सिडी देंगे, क्या सब्सिडी कांग्रेस नहीं देती थी? कांग्रेस अपना काम दिखा नहीं पाई ना। नहीं ना, क्या दिखाया उन्होंने? हम दिखाते नहीं, हम करते हैं। नहीं दिखाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा ना। वो नहीं, या फिर आप गए ना, वही देखिए दिखाएंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? नहीं मिला ना वोट आपको, 14 में नहीं मिला, 19 में नहीं मिला। मीडिया दिखावे, मीडिया का आप चौथा स्तंभ बनते हैं,
तो आप भी आपका कुछ पूरा नाम लीजिए, चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड, चलिए चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका भी कुछ धर्म है, जो किया उसको कह कि इसने किया, अब बताइए कैसे किया, वर्णन कीजिए। अब सवाल इस बात है कि जो किया वही कहेगा तो मियाँ मिट्टू बनेगा। यहाँ अभी 22 में दिखा के साबित कर लेंगे, 22 का बताइए। हाँ, 22 का तो कह ही रहे हैं कि हम सरकार नहीं बनने देंगे, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। हम बनाएंगे सरकार, इसमें भी दो राय कि हम बनाएंगे। ये तो खैर समय बताएगा कि किसकी बनेगी।